सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। आज कुछ बातें करते हैं जैसे कि आप सबके मन में क्वेश्चंस उठते हैं, सबके मन में। ऐसा नहीं कि कोई अलग से क्वेश्चंस बन के आते हैं या किसी एक के लिए होते हैं या किसी के लिए, सबके मन में, हमारे मन में, आपके मन में, सबके मन में सवाल उठता है कि हम पूजा कर रहे हैं और उसमें हमारे साईं, हमारे भगवान खुश हो रहे हैं या नहीं, और हमारी पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं। कभी कभी हम लोग ऐसे प्रश्न उठते हैं और बस अपने साईं के आगे निहारते रहते हैं कि बाबा कैसे विश्वास करें, कैसे लगे कि हमें आप खुश हो, आप स्वीकार कर रहे हो मेरी पूजा। तो इसके लिए आप सबसे कुछ बातें करने के लिए जब हम सबकी क्वेश्चंस उठते हैं, जितना हमें जानकारी है इससे भी ज़्यादा आप सबके पास बहुत सी जानकारी होंगी, लेकिन जितनी जानकारी, जितना हमें मालूम है, आप सबसे ये बात थोड़ी सी करने के लिए बैठे हैं कि जब हमारी पूजा स्वीकार होती तो कैसे कैसे एहसास आते हैं, कैसी कैसी चीज़ें हम लोगों के साथ होती हैं और क्या होता है जो हमें महसूस हो कि नहीं, हमारी पूजा स्वीकार हो रही है। तो सबसे पहला है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं और हम सच्चे मन से, अगर हम पूजा करते हैं तो सच्चे मन से ही करते हैं अपने साईं की पूजा, और हमारे बाबा, हमारे साईं वो पूजा स्वीकार करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उसको एहसास करने की ज़रूरत होती है, और एहसास ऐसे दिलाते हैं बाबा कि कभी कभी हम लोग जब ये बोला ना कि क्वेश्चंस उठते हैं, तो उसको एहसास दिलाने के लिए बाबा हर तरह से कुछ न कुछ दिखाते हैं कि नहीं, परेशान ना हो, मैं खुश हूँ। जैसे कि बोलते हैं ना कि लोगों का विश्वास होता है दिए में फूल बनना। सबसे छोटी सी चीज़ स्टार्टिंग से हम बोल रहे हैं, दिए में फूल बनना, दिए में फूल बनना, दिए में आकृति बनती है। आप देखोगे कि दिए के फूल में कुछ ना कुछ आकृति बन रही है, तो वो क्या है? हमारी जो पूजा है वो हमारी सार्थक हो रही है। हमारे साईं हमसे बहुत खुश हैं और हमारी पूजा स्वीकार हो रही है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये पूजा में जो दिया जल रहा है दीदी, ये कैसा फूल बना है, अच्छा होता है? नहीं, फूल बनना तो बहुत ही अच्छा होता है। दिए में अगर फूल बन रहा है, बहुत बहुत ही अच्छा होता है। और एक चीज़ तो आप सब लोग जानते होंगे कि जब हम लोग भगवान को या बाबा को अपने फूल चढ़ाते हैं और सडनली अगर फूल गिरे, तो समझना कि बाबा ने आशीर्वाद दिया है। बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। और एक चीज़ और होती है, जब हम लोग पूजा करने बैठते हैं तो दिए की लौ बहुत ऊपर तक के जाने लगती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग पूजा कर रहे होते हैं और उसकी दिए का रोशनी है ना, बहुत तेज़ होती है और ऊंची जाती है। वो एहसास होते हैं कि हमारे साईं हमारे पास हैं और हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। और एक चीज़, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उसमें जितनी थोड़ी बहुत हमें याद हैं और जितनी मालूम है हम आप सबको बता रहे हैं। और एक चीज़ होती है कि जब हमारा पूजा में मन लगे और हम बहुत शांति से हम अपने साईं के पास बैठें। कभी कभी तो आपने देखा होगा कि पूजा में मन नहीं लगता, क्योंकि हमारा मन तो उन्हीं के चरणों में है और जब वो चाहेंगे तभी बिठाते हैं। तो जब हम चाहें कि हाँ नहीं, हमारा आज पूजा में मन बहुत लग रहा है, हमें बैठना है, तो उस समय हमें एहसास करना चाहिए कि हमारे बाबा ही हमको बिठा रहे हैं अपने पास। और बहुत लोगों का होता है कि जब प्रसाद भोग लगा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि लगता है कि नहीं, हमारे साईं ने खाया है, थोड़ा सा से कहीं से कम होगा, या कुछ ना कुछ तो आकृति होगी या कुछ होता है। उस समय भी एहसास होता है जब हम लोग भोग लगाते हैं सबसे। और एक चीज़ होती है कि हम लोग जब पूजा करने बैठते हैं, और आप सब करते होंगे, जब आँख बंद करके बैठिए और एक आप अगरबत्ती जलाए हैं लेकिन कुछ अलग खुशबू आपके घर में फैली हो, कुछ अलग एहसास हो रहा हो, उस समय हमें अपने साईं का एहसास होता है और हमारे साईं पूजा स्वीकार कर रहे होते हैं, हमसे बहुत खुश हो रहे होते हैं बाबा। एक खुशबू का एहसास बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे आसपास जो बाबा की खुशबू महक जो फैल जाती है, वो सबसे बड़ा एहसास है अपने साईं के आसपास होने का। और बाबा
पूजा स्वीकार कर रहे हैं, हमसे खुश हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। और कभी कभी होता है कि हम लोग जब बैठते हैं पूजा करने, और बहुत लोगों ने देखा होगा कि अगरबत्ती लगाते हैं, और अगरबत्ती का धुआं, जैसे कि हमने अगरबत्ती लगाया या धूप बत्ती लगाया, धुआं की आकृति भी कुछ बनती है। यह धुआं किधर होता है वो देखना है। कि कभी कभी होता है कि आपने अगरबत्ती लगाई और आपका जो अगरबत्ती का धुआं है ना, बाबा की तरफ जा रहा है। मतलब कोई भी कहीं से भी हवा है, लेकिन वो जाएगा बाबा की तरफ। तो हमारे साईं ये भी देते हैं कि संकेत कि नहीं, देखो ये अगरबत्ती का धुआं भी उन्हीं की तरफ जा रहा है। ये संकेत होते हैं छोटे छोटे, जो हम लोग को बहुत अच्छी अनुभूति देते हैं, थोड़े छोटे छोटे से। और हम लोग बहुत खुश होते हैं कि नहीं, हमारी पूजा स्वीकार हो रही है। बहुत से आप सबके क्वेश्चंस उठते हैं कि नहीं, हम पूजा कर रहे हैं, स्वीकार हो रही है या नहीं। और आप लोग ये देखना कि आप लोग कभी कभी अखंड दिया जलाते हैं। छोटी छोटी सी जानकारी है, आप सबको देना चाहते थे, तो हमने सोचा कि चलो बैठे हैं, चलो आप सबको ये जानकारी देंगे। अखंड दिया जलाते हैं। अखंड दिया जब आपका निर्विघ्न अच्छे से जल जाए, तो ये समझना कि हमारे बाबा बहुत खुश है, और जिस काम के लिए जलाया है वो काम पूरा होगा। दिया हमारा अच्छे से एक बार में ही जल जाए, जैसे कि हमने दिया जलाया और दिया एक बार में ही जल जाता है ना, तो वो भी कहते हैं कि ये भी हमारे साईं के खुश होने का संकेत है कि हमारे बाबा हमारी पूजा से खुश है। बहुत सी चीज़ें आती हैं कि मतलब थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो हमें एक अच्छी अनुभूति दे जाते हैं, और हम लोग जब इन चीज़ों को जानते हैं तो बहुत खुशी होती है। आप जब कभी भी बाबा के सामने बैठेंगे तो आपके अचानक आंसू निकलते हैं, क्योंकि आपका पूजा में मन लग रहा होता है। आपके जो आंसू निकलते हैं वो आपके दुख के आंसू नहीं होते हैं, वो आपके साईं अपने बाबा से कनेक्शन इतना ज़्यादा होता है, और वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे होते हैं, वो आंसू निकलते हैं। बहुत ही प्यारा कनेक्शन हमारा साईं से जुड़ता है जब हम बाबा के सामने बैठते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छा एहसास देती हैं। कभी कभी तो हम लोग बहुत, जैसे कि बताया ना, कि यही सब क्वेश्चंस आप सबके हमारे आपके उठते हैं कि क्या करें जो हमारे साईं हमसे खुश हों, और हम एहसास कर पाएँ कि हाँ, हमारे साईं हमसे खुश है, हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। आप जब कभी काम कोई सोच रहे हैं और वो काम हो जाए, तो आप ये समझना कि हमने जो बोला, मेरे साईं ने हमें सुन लिया, तो आपकी पूजा तो स्वीकार कर ही रहे हैं। ये बहुत ही प्यारे छोटे से संकेत हैं। और आप जब कभी भी पूजा में बैठते हैं, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा नींद सी आने लगती है। वो नींद भी बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, बहुत ही प्राकृतिक नींद होती है। हम लोग चाह के भी नहीं सोना चाहते हैं, लेकिन वो नींद आने लगती है। वो नींद होती है हमारे साईं की ऊर्जा। हम जब पूजा करने बैठते हैं तो इतनी ऊर्जा होती है। कहीं कहीं देखना कि आपका पूजा में मन नहीं लगेगा, किसी जगह पे आप बैठेंगे तो वहाँ पे इतना मन लगेगा कि आपको थोड़ी सी नींद आने लगेगी, जैसे कि लगेगा कि नहीं, हम सो जाएं। उस समय का एहसास बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि अभी आप बैठे हैं और पूजा कर रहे हैं, पूजा करते हुए थोड़ा सा लगेगा क्यों हमें इतनी नींद क्यों आ रही है, क्योंकि उस समय हमारे साईं कुछ दे रहे होते, हमारे बाबा कुछ दे रहे होते, और हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और हम सपनों में जाने लगते हैं। वो सपने नहीं होते, वो कहीं अलग ही दुनिया में हम लोग जा रहे होते हैं, और मन बहुत ही शांत हो जाता है। ये भी हमारे बाबा के कुछ देने का संकेत है, खुश होने का संकेत है। पहली बात तो, जब हम लोग इतनी जल्दी ऐसी इतनी देर तक कि बैठ ही नहीं सकते हैं, और अगर हम इतनी देर तक कि बैठ गए पूजा में, देर तक कि बैठ पाना भी बहुत ही कम लोगों को हो पाता है। जैसे कि अगर हम ज़्यादा देर तक कि बैठे, तो ये हम लोग नहीं बैठते, ये हमारे साईं बिठाते हैं। और हम लोग जब बैठते हैं और ये एहसास होने लगते हैं, तो बहुत ही अच्छे एहसास है कि हमारी पूजा सफल है। हम जहाँ बैठ कर के पूजा कर रहे हैं और हमारी वो पूजा सफल हो रही है।
और आप कभी भी आप इस चीज़ को एहसास करना, जब ये एहसास होने लगते हैं धीरे धीरे से, आप किसी भी पूजा को करने बैठें कि नहीं हमें ये पारायण करना है, और आपका पारायण निर्विघ्न पूरा हो जाए, कोई परेशानी ना आए, तो उस समय भी साईं की कृपा ही होती है। उस समय बाबा का ही आशीर्वाद मिल रहा होता है और बाबा खुश होते हैं कि नहीं, आपका निर्विघ्न ये पूजा पूरी हो जाए, आपका ये पारायण पूरा हो जाए, आपके जो दिए लगा रहे हैं अच्छे से हो जाए। तो ये एहसास भी हमारे साईं के होने का है और हमारी पूजा स्वीकार करने के हैं। ये छोटे छोटे से एहसास जब हमारे मन में जाग जाते हैं ना, मन को बहुत खुशी होती है। आपके भी मन में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं कि दीदी ऐसा हो रहा है, ये अच्छा होता है या ख़राब होता है, ऐसा हो रहा है, ये होता है। कभी कभी होता है कि अगर आपने अगरबत्ती ऊपर लगाई है और आप झुक के नमन करते हैं, बाबा को नमन करते हैं या झुकते हैं, और अगरबत्ती को जो ऊदी होती है वो हमारे सर पे या हमारे हाथ में गिर जाती है, वो भी बहुत ही प्यारे एहसास होते हैं। हम इन छोटे छोटे एहसासों को समझ नहीं पाते हैं, जाने अनजाने में हमें नहीं पता चल पाता है। जब हमें बाद में पता चलता है तो लगता है क्या ऐसा भी है। आप मंदिर जाते हैं, आपको सडनली आपके हाथ में बाबा के द्वारा ही, पुजारी है कोई फूल दे देता है, फूल मिलना या अनजाने में ही प्रसाद में फूल आ जाना, ये सब बहुत ही अच्छे संकेत होते हैं जो हम लोग कभी कभी मिस कर जाते हैं, नहीं पता चलता है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत अच्छा होता है। तो उन एहसासों को आप जानें और अपने मन में बहुत खुश हो जाएं, क्योंकि ये छोटे छोटे एहसास होते हैं, हम लोग नहीं जान पाते हैं, लेकिन हाँ, जब महसूस होता है कि नहीं ऐसा हो रहा है तो बहुत खुशी होती है। तो बस यही छोटी छोटी बातें आप सबसे बताना चाहते थे और बात करना चाहते थे। तो जितनी जानकारी मेरे पास थी आप तक की बात करी, और यही सब एहसास को महसूस करिए। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।